जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास का। पुस्तक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। यूनिट 3 है, अध्याय 3, मराठा साम्राज्य का उदय। आइए हम अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आप लोगों के सामने। विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल, विशेषकर पर्वत और समुद्र तट ने मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा मराठा राज्य के विकास में महाराष्ट्र के पर्वत, घाटियाँ और समुद्र तट का बहुत बड़ा योगदान था। सह्याद्री पर्वतमाला के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और संकरे दर्रे मराठों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। शिवाजी महाराज ने पर्वतों पर अनेक मजबूत दुर्ग बनवाए, जहां से वे शत्रुओं पर अचानक हमला करते थे। इसे गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध कहा जाता है। कोंकण समुद्र तट के कारण मराठों ने अपनी नौसेना को मजबूत बनाया। कान्होजी आंगे जैसे नौसेना प्रमुखों ने समुद्री मार्गों की रक्षा की। इसका निष्कर्ष यही है कि पर्वतों ने मराठों को सुरक्षा और युद्ध में सफलता दी, जबकि समुद्र तट ने व्यापार और नौसैनिक शक्तियों को बढ़ाकर राज्य को मजबूत बनाया। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, किसी एक मराठा नेता की संक्षिप्त जीवनी लिखिए तथा उनकी प्रेरणादायक विशेषताओं और किसी एक चुनौती का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनकी माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव ने उनमें देशभक्ति और साहस की भावना जगाई। मराठा महाराज शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वे न्यायप्रिय, वीर, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने किसानों और महिलाओं का सम्मान किया तथा सभी धर्मों का आदर किया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना थी। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी और गुरिल्ला युद्ध नीति से इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इससे यही प्रेरणा मिलता है कि शिवाजी महाराज हमें साहस, ईमानदारी, नेतृत्व और देश प्रेम की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, यदि आपको आज किसी एक मराठा दुर्ग को देखने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उत्तर होगा, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं रायगढ़ दुर्ग देखना चाहूँगा। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। कारण, यह शिवाजी महाराज की राजधानी थी। यहीं उनका राज्याभिषेक हुआ था। यह दुर्ग ऊंचे पर्वत पर स्थित है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था अद्भुत थी। इसकी
वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत प्रेरणादायक है। इसका निष्कर्ष यही है कि रायगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य की शक्ति, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत को मुगलों की अपेक्षा मराठों से अधिक छीना। आपके विचार में इसका क्या अर्थ है? अध्याय में दिए गए कौन से प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं? यहाँ पर उत्तर है, इसका अर्थ है कि जब अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तब सबसे अधिक शक्ति मराठों के पास थी। इसलिए अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले मराठों को हराना पड़ा। इसका प्रमाण है, मराठा साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। इन युद्धों में विजय के बाद अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसका निष्कर्ष यही है कि इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत का अधिकांश भाग मराठा से जीता। प्रश्न संख्या 5 शिवाजी और उत्तरवर्ती मराठों ने धार्मिक स्थलों तथा विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा, शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों दोनों की रक्षा की। किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार नहीं किया। मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पद दिए। महिलाओं और धार्मिक स्थलों का सम्मान करना उनका नियम था। इसका प्रमाण है कि शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान दिया। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, मराठों के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला क्यों थे? तो उत्तर होगा, मराठों के लिए दुर्ग राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर दुर्गों में सेना और हथियार सुरक्षित रखे जाते थे। संकट के समय राजा और सैनिक वहाँ शरण लेते थे। दुर्गों से शत्रु पर निगरानी रखी जाती थी। पर्वतीय दुर्गों के कारण दुश्मनों के लिए हमला करना कठिन होता था। इसी कारण दुर्ग मराठा राज्य की शक्ति और सुरक्षा की आधारशिला थे। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न आप लोगों के सामने, यदि आपको मराठा सिक्कों का मुख्य डिजाइनर बनाया जाए तो आप कैसा सिक्का बनाएंगे? तो यहाँ पर उत्तर होगा, मैं ऐसा सिक्का बनाऊंगा सामने की ओर छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र, स्वराज शब्द लिखा हुआ हो और सिक्के में पीछे की ओर रायगढ़ दुर्ग, भगवा ध्वज, तलवार और ढाल, नीचे लिखा होगा साहस, स्वाभिमान और न्याय। प्रतीकों का अर्थ, भगवा ध्वज वीरता का प्रतीक होगा, दुर्ग सुरक्षा का प्रतीक, तलवार पराक्रम का प्रतीक, स्वराज्य स्वतंत्र शासन का प्रतीक।
प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, मराठा काल का भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उत्तर होगा, मेरे विचार से मराठों का सबसे बड़ा योगदान स्वराज्य की स्थापना था। उन्होंने विदेशी शासन का विरोध किया, भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने सुशासन, न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और मजबूत प्रशासन की परंपरा विकसित की। इसका निष्कर्ष है कि मराठा साम्राज्य ने भारत में स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।